कुछ सामान वामान लेना है हमको, कि ट्रिप इतनी जल्दी जल्दी शुरू कर दिया था कि कुछ कुछ सामान हम भूल गए। जैसे जैसे बड़े सिटी आ रहे हैं हम लोग वैसे वैसे सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आए और एक मज़े की बात हो गई है जो खाना खाने के बाद हम बताएंगे। हम रुके हैं कैस्ट्रॉल पे चैन स्प्रे लेने के लिए, क्योंकि हम भूल गए थे लेना। आप सभी का नए दिन नए वीडियो में स्वागत है। और आज हमारा है चौथा दिन गुजरात यात्रा का। और हम कल रात रुके थे मेरी बहन के वहाँ, जो कि भुज से थोड़ा आउटसाइड में रहते हैं वो लोग। और आज सुबह जीजा जी जॉब से आए तो थोड़ी बातचीत में ज़्यादा ही टाइम हो गया, इसलिए हम सीधा बाइक पे ही वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। और अभी हम भुज से निकल गए हैं 5-10 किलोमीटर आगे। और आज हम जाने वाले हैं द्वारका, जो कि उसका टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर आई थिंक। और ट्राई करेंगे कि वन गो में पहुंच जाए, मतलब ब्रेक लेते लेते कहीं थक पक ना जाए। और खाना वाना हो गया है क्योंकि दीदी ने बना दिया था। बस अब द्वारका पहुंचने की देरी है। तो फाइनली अब हम कच्छ रीजन को छोड़ के सौराष्ट्र रीजन में एंटर होने वाले हैं गुजरात के। और जमीनी बॉर्डर खत्म होके अब हम कोस्टल बॉर्डर्स की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ से अंजार है आई थिंक 40 किलोमीटर, वो हम बाईपास करेंगे। अरे भैया, टोल गेट हमका भी देना पड़ेगा का टोल? सभी लाइन में खड़े हैं, हम साइड में से निकल जाएंगे। बाइक का यही तो फायदा है। बाइक पर से याद आया कि अपनी हिमालयन भाई जबरदस्त परफॉर्म दे रही है। ऐसी कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं दी है। सो वैसे बाइक बहुत ही बढ़िया है, पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी है कि क्रूज कंट्रोल नहीं है। क्या है कि अगर आप कच्छ जैसे रीजन में ट्रैवल कर रहे हो ऐसा लंबा, तो फिर क्या, कई बार सिर्फ सड़कें ही होती है लंबी लंबी, 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर जैसी। तो कभी कभी इंसान बोर हो जाता है। तो क्रूज कंट्रोल हो तो थोड़ा बहुत हिल डुल ले, इसलिए आप आराम से क्रूजिंग कर सकते हो। पर वैसे इतनी वैसे कोई दिक्कत है नहीं इस बाइक में भी। कंफर्ट, हम दो लोग हैं फिर भी कंफर्ट पूरा है। क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ बाइकों में क्रूज कंट्रोल देना शुरू कर दिया है। पर न्यू हिमालयन में अभी दिया नहीं, दे देना चाहिए वैसे देखा जाए तो। क्योंकि टीवीएस अपाचे आरटीएक्स में भी क्रूज कंट्रोल है, एडवेंचर 390 केटीएम में भी है। अगर हिमालयन में मिल जाए तो मज़े ही मज़े। अभी बाइक धुलवाना पड़ेगा, बहुत ही गंदा हो गया है। अभी 12:30 बज रहे हैं। और एरिया कौन सा है वो तो पता नहीं, पर इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग आ गए हैं। और अभी तक हमने 100 किलोमीटर के ऊपर कर लिया है डिस्टेंस कवर। और द्वारका अभी भी 300 किलोमीटर बाकी है। और सड़क की बात करें तो भाई साहब, ये जो सड़क है NH41, क्या ही बात ही मत पूछो, क्या ही बात। क्योंकि 100 किलोमीटर कैसे खत्म हो गए हमें पता ही नहीं चला। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया और
ट्रक्स का आना जाना बहुत होता है इस रोड पे, सो पर इतना भी नहीं है कि आपको परेशान कर दे गर्मी में। बस ऐसा ही आया है तो हम 4-5 बजे तक पहुंच जाएंगे। अगर जामनगर में कुछ काम नहीं हुआ तो फिर सीधा द्वारका ही चले जाएंगे हम। पर भाई रोड है, मानना पड़ेगा। और अभी ट्रक्स का रश फिर से शुरू हो गया है। देखते हैं कहाँ तक हमें ट्रक्स ही ट्रक्स दिखने को मिलते हैं। बीच बीच में थोड़े पेच खराब आ जाते हैं पर चलता है इतना, तो इतने भी गंदे खराब नहीं, पर थोड़े बहुत। इतना अपनी बाइक आराम से सह लेती है ये गंदे रास्ते को। और सामने पूरा एक सिटी दिख रहा है। यहाँ से क्या व्यू आ रहा है, हम अभी ऊपर है, रोड ऐसे व्यू जा रही है और वापिस ऊपर फ्लाईओवर चढ़ेगा। और वहाँ पे रुके 1 मिनट, आपको दिखाते हैं। अरे नहीं, व्यू व्यू ब्लॉक हो जाएगा अभी। वहाँ लेफ्ट में ऊपर महादेव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, अच्छा बना है ऊपर। और कोई अपनी नई इनफील्ड पे निकला है आज, क्या ही खुश होगा वो इंसान। अच्छा सिटी है, पर हम लोगों ने बाईपास ले लिया है। ट्रक के टायर की हालत पूरी खराब है, पूरा टायर जल गया है। अच्छा हुआ कोई बड़ा वाला एक्सीडेंट हुआ नहीं है। दोनों तरफ नमक ही नमक है। और वहाँ पे नमक का ढेर है। सारे ट्रकों में भी नमक ही नमक है। अभी मालिया करके छोटा टाउन आने वाला है। और 2-3 पेट्रोल पंप दिख रहे हैं मुझे। तो आज भरवाते हैं हम जियो में से। जियो का रिचार्ज करवाओ, जियो से पेट्रोल भरवाओ, सभी जगह जियो ही जियो है। और भाई ट्रक वाला पूरी कंकर पत्थर फेंक रहा है अपने पे, बस गोप्रो पे ना लग जाए वरना मोटा खर्चा आ जाएगा। जियो की तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, अभी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लगता है यूटर्न लेके आना पड़ेगा। अभी यूटर्न तो नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, आगे इंडियन ऑयल का भी पेट्रोल पंप है, वहीं से भरवा लेते हैं। नायरा से नहीं भरवाएंगे क्योंकि नायरा वालों ने वॉर के चलते प्राइस हाइक कर दिया है। 3 रुपये या 4 रुपये एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है। आ गया पेट्रोल पंप और फिल अप कर देते हैं। रुको भाई रुको, हमको जाने दो वरना पिचक जाएंगे हम। भाई साहब पीछे देखो, बस लंबी लंबी लाइनें ना हो यहाँ पे। यहाँ तो मज़ा नहीं आएगा, बंद है पेट्रोल पंप। आगे देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। आगे दिखा तो रहा है।
जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो ही नहीं मिलती, इसे बोलते हैं नसीब। और ये हमें पता नहीं गूगल यहाँ का रास्ता क्यों दिखा रहा है। भाई गूगल, हमें सिर्फ पेट्रोल भरवाने ही जाना है, डी टूर मत करवा देना। थोड़ा रोंग में जाना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हैं, अभी जाना तो पड़ेगा। आ गया जी, आ गया पेट्रोल पंप, और ये भी बंद है। अब क्या करें। वैसे तो रेंज है, पर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ भी बंद है। अब रुक के देखना पड़ेगा। आ गया है पेट्रोल पंप, और लगता है चालू है। चलो यू टर्न लेके फटाफट आते हैं और पेट्रोल भरवा के निकलते हैं। टाइम पे पहुंच तो गए हैं पेट्रोल पंप पे। अभी किधर को भरवाए, किधर को भरवाए। भैया जी आगे बोल रहे हैं। फुल कर दो। फ्यूल मिल गया, और 10.5 लीटर जैसा पेट्रोल आया। फ्यूल हमने भरवा लिया है, और बहुत दिक्कत हुई थोड़ी देर तो, क्या ही बताऊँ मैं। और 10.5 लीटर जितना पेट्रोल आया, मतलब अभी भी रिजर्व में थोड़ा बहुत तो था, पर शायद आगे पेट्रोल पंप ना मिलते तो, जैसे बंद थे दो दो तीन पेट्रोल पंप, ऐसा ही बंद मिलते तो क्या ही कर लेते हम। इससे अच्छा तो भरवा ही लिया हमने। और अभी भी हमारा डिस्टेंस बचा है 230 किलोमीटर। 150 किलोमीटर प्लस किया है, इसलिए अभी हम रुकेंगे, चाय पियेंगे, या फिर शुगर कैन जूस। देखते हैं कि आगे क्या मिलता है हमें। अभी टाइम हुआ है 1:45, और हम हैं अभी पीपलिया गांव में, या शहर कह लो, और रुके हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। और 200 किलोमीटर अभी भी बाकी है द्वारका से, और आ गया अपने गन्ने का जूस। इतनी गर्मी में गन्ने का जूस मिल जाए तो क्या ही बात है। आ गए हैं रोड पे वापस जी, और थोड़ी देर वहाँ बैठ गए थे, 10-15-20 मिनट बैठे शायद। और अभी काफ़ी फ्रेश फ्रेश लग रहा है, और थोड़ा
लेट हो गए पर चलता है। और यहाँ से जामनगर है 105 किलोमीटर, और रास्ता वहीं फिर से अच्छा वाला है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम बैठ गए थे वहाँ थोड़ी देर, क्योंकि आज गर्मी है। कल कच्छ में इतनी गर्मी नहीं थी, पर ये वाले रोड पे गर्मी है आज थोड़ी। रोल करके कोई गांव आया है और हमें हाईवे से निकाल दिया है, पता नहीं क्यों। और वापस जल्दी हाईवे मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी द्वारका पहुंचना है और फिर जाना है बीच पे, क्योंकि अब कोस्टल बॉर्डर शुरू हो गई है, तो हमें सिर्फ बीच ही मिलेंगे अब। और ये ढोल की छोटी छोटी गलियों में से हम लोग निकलते हुए जा रहे हैं। आई होप कि हाईवे जल्दी आ जाए। रोड नहीं है, पूरा ब्लॉक से रोड बनाया है। आरसीसी या डामर नहीं है, पूरा ब्लॉक से रोड बनाया है। यहाँ से जामनगर आई थिंक 40 किलोमीटर्स के आसपास है, और द्वारका 174। सामने शायद हाईवे ही दिख रहा है। अगर हाँ, अगर हाईवे हुआ तो अच्छी बात है, लग तो वही रहा है। और अभी हमको लेना पड़ेगा यू टर्न। चलो, अच्छा बढ़िया वाला रोड मिल गया है, तो अब भगाते हैं। शायद जामनगर में हम रुके, कुछ सामान वामान लेना है हमको, कि ट्रिप इतनी जल्दी जल्दी शुरू कर दिया था कि कुछ कुछ सामान हम भूल गए। जैसे जैसे बड़े सिटी आ रहे हैं हम लोग वैसे वैसे सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आ गया है एक और टोल। भुज से निकलने के बाद आई थिंक 4-5 टोल मैंने क्रॉस कर लिया। पर ये बात अलग है कि रास्ते एकदम मक्खन जैसे हैं, इसलिए टोल भी होंगे। अगर 4 व्हील लेके आओगे तो आई थिंक आपको 4-5 टोल क्रॉस करने पड़ेंगे, और आगे भी शायद आएंगे, क्योंकि इस साइड से मैं आया नहीं हूँ कभी, भुज से द्वारका की ओर। इसलिए गिनते हैं कितने होते हैं टोल। हमने जामनगर को कर दिया है स्किप, क्योंकि ऐसा कुछ खास हमें लेना नहीं था। वो तो शायद हमें द्वारका में भी अगर कुछ चाहिए होगा तो मिल ही जाएगा। और अभी द्वारका है 126 किलोमीटर, फिर से वही प्यारी सी सड़कें आ गई है। और अभी रुकेंगे चाय पीने के लिए, क्योंकि 4 बजने को आए हैं। भूख तो ऐसे लगी नहीं है, क्योंकि सुबह भरपेट खा लिया था हम लोगों ने, और बीच में गन्ने का जूस पी लिया। तो अभी चाय पीने रुकेंगे। और ये अपने साइड में जा रही है महिंद्रा की B6 और स्कॉर्पियो एन। सही है इलेक्ट्रिक कार भी। और अपने पास भी है काला घोड़ा स्कॉर्पियो क्लासिक, अभी घर के पार्किंग में होगी। वो भी कभी लेके आएंगे, टाइम मिलेगा, छुट्टी मिली तो। अभी हम आए हैं हाईवे हरी फूड मॉल है, और
हमें पहले लगा कि बंद है, पर चालू था, इसलिए हम चाय के लिए रुक गए। ये आ गया है रिलायंस, पूरा का पूरा इलाका रिलायंस। दोस्त को मिलके हम वापस निकल चुके हैं द्वारका के लिए, और अभी 80 किलोमीटर्स बाकी है डिस्टेंस द्वारका के लिए। मज़ा आया बहुत टाइम के बाद, जब दोस्तों से मिलते हो तो अच्छा लगता है। उसका पेशेंट आ गया था, इसलिए वो निकल गया। हमने भी उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। होई होई पुलिस चौकी आ गई, पुलिस तो है ही नहीं। अभी थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, और शायद आज भी बीच पे ही सनसेट देखे हम लोग, अगर टाइम से पहुंच गए तो। अभी जल्दी से जल्दी डिस्टेंस कवर अप करके पहुंचते हैं द्वारका, और होटल वोटल लेके बाद में जाएंगे बीच पे। कौन सा वाला है वो आपको बताते हैं आगे जाके। भूत से लेके द्वारका तक की रोड ने भाई दिल जीत लिया। सिर्फ दो गांव आए थे, मतलब छोटे छोटे सिटी भी बोल सकते हो, वहीं पे सड़कें कच्ची थी, मतलब काम चालू था। बाकी तो पूरा का पूरा ही हाईवे है। मजा आ गया। अगर BMW GSA जैसी बाइक हो तो अगर BMW GSA जैसी बाइक हो तो फिर बात ही मत पूछो। गूगल बाबा के टाइम से पहले पहुंच जाएंगे हम लोग वहां पे। पर कोई बात नहीं, अपनी बाइक भी अच्छी ही है, जो भी है चलता है। जैसी भी बाइक हो अपने पास, रिस्पेक्ट करे उसकी। एक और चेक पोस्ट, अच्छा सिर्फ बैरक ही रखे हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाउन जैसा है और क्रॉसिंग भी है। इधर इधर अच्छा सा सनसेट हो रहा है, और सामने पूरा पवन चक्की है। क्या मस्त व्यू है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं द्वारका, और सामने ही है द्वारका मंदिर। और अभी स्टे के लिए कुछ ढूंढते हैं, बाद में निकलते हैं द्वारका को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम अपने स्टे में पहुंच गए हैं, और उसका जुगाड़ किया है जो मेरा फ्रेंड खंबाड़िया में मिला था, उसने उसके दोस्त को बोला, और फाइनली हमें द्वारका में स्टे मिल गया। और अभी जा रहे हैं फ्रेश होकर खाना खाने के लिए, और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। अगर कुछ दिखाने लायक होगा तो आप सबको भी दिखाएंगे, वरना आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अभी हम खाना खाने आए हैं, और एक मज़े की बात हो गई है जो खाना खाने के बाद हम बताएंगे। अपना खाना आ गया है, सो खा के बताते हैं।
कि क्या मज़े की बात हुई थी। अभी हमने अरे हाँ, खाना खाने के बाद अभी हम लोग आए हैं गोमती घाट। और मज़े की बात ये थी कि हमने सानपट्टी में और सानपट्टी में जामनगर स्किप कर दिया था। और मैं दिग्विजय को बोल रहा था कि कुछ हम भूल रहे हैं, कुछ हम भूल रहे हैं, कुछ लेना है हमें जामनगर से। और उसने बोला कि नहीं नहीं, कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। और ऐसे मैंने भी ध्यान नहीं किया और जामनगर स्किप कर दिया। फिर पिछले 2 दिनों से तो रिलेटिव या किसी पहचान वाले के यहाँ रुक रहे थे हम लोग, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। पर आज द्वारका में होम स्टे में रुके हैं। भले ही हमारे फ्रेंड ने रिकमेंड किया होगा, पर हुआ है यूँ कि मैं पूरे द्वारका में राइडिंग बूट्स में घूम रहा हूँ और ये भी शूज़ में ही घूम रहा है। तो हमें लेने थे स्लीपर, पर सानपट्टी में हमने स्लीपर जामनगर से लिए ही नहीं। और सनसेट का टाइम था तो वो छूट जाता नहीं, इसलिए हाँ, तो ये बोल रहा था कि भाई सनसेट का टाइम छूट जाएगा, सनसेट का टाइम छूटेगा। ना तो सनसेट नसीब में आया, ना तो स्लीपर आई। अभी घूम रहे हैं राइडिंग बूट्स में पूरे। उसके भी मजे है भाई। उसके मजे है, पर मेरा क्या, मैं ऐसे कैसे घूमूं। अरे वो छोड़ अभी। और चलो, ये तो संगम पे खड़ेगा भाई। ये तो मज़े की बात हो गई। पर अभी यहाँ माहौल बहुत ही बढ़िया है। गोमती नदी, आगे समंदर है, इधर संगम है। और दोनों भाई यहाँ खड़े रह के एंजॉय कर रहे हैं अभी तो। और बहुत शांति है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। सुबह तक तो शायद भीड़ भाड़ हो भी जाए, बहुत चहल पहल होगी। देखते हैं। और आप सभी का शुक्रिया इंस्टाग्राम में इतना सारा प्यार देने के लिए, यूट्यूब में इतना सारा प्यार देने के लिए। और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं।